अच्छा कल 29 हो गए थे क्या? भाई देखो यहाँ इसका 2 लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, क्योंकि 2 का मतलब वर्गमूल ही होता है हमारे लिए। तो देखो बराबर में 0.014 इंटू में 0.14 और y का रूट दे रखा है। भाई देखो रूट आते ही हम तुरंत समझिए भैया रूट को हटाने का समाधान एक ही कि हम उसको करते हैं होल स्क्वायर। तो भाई हमने यहाँ दोनों पक्षों में कर दिया इसका होल स्क्वायर। भाई यहाँ 0.014 गुणा में 0.14 x आ गया, इसका रूट हट गया। अब जो यहाँ रूट नहीं है तो मुझे इसका वर्क करना पड़ेगा। 0.014 गुणा में 0.014 इसका भी वर्क करना पड़ेगा मुझे यहाँ। तो 0.14 गुणा में 0.14 और गुणा में यहाँ y कर देना, रूट तो हट जाएगा। तो मैंने यहाँ y कर दिया, जितना कर सको उतना काट दो भाई। यहाँ भाई मैंने यहाँ इससे तो काट दिया, ये काट दिया, ठीक बात है भाई यहाँ। और भाई मैंने इससे ये काट दिया, तो x है, मैं y को क्रॉस करके यहाँ ले आया। अब मेरे पास कितना बच गया यहाँ 0.014 गुणा में 0.14। भाई 14 गुणा में 14 होता है 196, बट मुझे अंक लगा दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5, 3 4 और 5। तो भाई हमारे पास में ये आ रहा है भाई, चेक करो भाई कहाँ आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। वर्गमूल क्या होगा भैया? भाई तो यहाँ 0.9 का वर्गमूल, ये वाली बात मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। अगर हमारे पास में दशमलव के तुरंत बाद कुछ संख्या तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। यहाँ दशमलव के तुरंत बाद मतलब भाई हमारे पास में दशमलव 2 अंक के बाद में, 4 अंक के बाद में, 6 अंक के बाद में होना चाहिए, बट यहाँ कहाँ आ रहा है, तुरंत बाद आ रहा है। यहाँ इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका निकालोगे वर्गमूल तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी। कैसे?
भाई देखो मुझे अगर यहाँ वर्गमूल निकालना पड़ जाए 12 12 144 से 12 दूना 24 और 25 17 17 289 17 दूना 34 और 2 36। ठीक भैया। भाई देखो अगर मुझे यहाँ वर्गमूल निकालना पड़ जाए क्या करते हैं भैया, देखो बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले भाई मुझे यहाँ इकाई अंक की तरफ से जोड़े बनाने पड़ते हैं, पुराने वाले तरीका जिसे पटा था आपने। तो यहाँ बच गया मेरा एक, तो एक एक कम एक, उतार लिया 25। अब हम यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे। अब मुझे जो अंक यहाँ रखना है वही अंक यहाँ रखना है। अगर मैं रखूंगा एक तो एक मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखूंगा दो तो मुझे दो रखना पड़ेगा। तो अगर रखता हूँ दो तो 22 दूना 44 हो जाएगा ज्यादा, तो मैंने रखा कितना यहाँ एक, तो यहाँ 21 से कम 21, ये आ गया। कितना रखा था लास्ट में एक, तो 21 और 1 22। अब बताओ मैं यहाँ कौन सा अंक रखूं ताकि इसके बराबर आ जाए। दो रख दिया, दो दूना 4, तो मैंने यहाँ दो रख दिया भाई, 2 दूना 4 2 दूना 4, ये आ गया भैया। कितना भैया हमारा यहाँ 112 आ गया। भाई देखो यहाँ ऐसी कंडीशन है भैया सेम, एक एक कम एक, उतार लिया 36, एक और एक, अगर रखता हूं मैं दो तो 22 दूना 44, वापस मैंने यहाँ एक रखा, 21 से कम 21, 5 1 और ऐसा आ गया। ठीक बात थी। और कितना भी 21 और 1 22। ठीक है, तो भाई यहाँ 7 रख दे क्या हम, 7 7 49 4, 7 दूना 14 और 4 18, एक 7 दूना 14 और 1 15। अच्छा कितना इसका 117। सेम कंडीशन यहाँ है भाई, देखो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा अभी यहाँ, तो 0.9 का वर्गमूल नहीं निकला। तो करते क्या है भाई, सबसे पहले हम वहां जोड़े बनाते हैं। अगर मेरे पास पॉइंट वाली संख्या है तो मैं बनाऊंगा पॉइंट से, अगर पॉइंट नहीं है सामान्य संख्या है तो फिर यहां से बनाऊंगा। यहाँ सोचो अगर मेरे पास में यहाँ 15,625 ऐसा होता तो फिर कैसे निकालता मैं। अब मुझे देखो जोड़े मैंने यहां बनाए थे, अब मुझे जोड़े इधर से नहीं, मुझे बनाने पॉइंट से। पॉइंट वालों के इधर, वालों के इधर और इधर वालों के इधर। मैंने भाग दिया 3 का, 3 3 9, यहाँ 6 आ गया, 10 मतलब उतार लिया भाई मैंने यहाँ 62। हमेशा जोड़े में उतरती है, और 3 और 3 हो गए 6, 6 90 54। ठीक है यहाँ, तो यहाँ देखो भैया अगर रखते हैं 9, तो 9 90 81 8 हो गया, 9 छक्की 54, 54 और 8 62, एक आ गया, ये कितना गया 4 आ गया, उतार लिया 50। तो प्लस 9 फिर कर दो यहाँ, ये कितना 78, 7 कितना 5 बार गया, कितना रहा भैया 3.95। अगर मुझे यहाँ निकालना है तो वही काम किया मैंने, यहाँ 10 मतलब से बना दिया मैंने जोड़े, अब यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब भाग दो 90 में, 8 64 और 9 90 81, बच गया 9, 9 और 9 गए 18। हमेशा जोड़ में चलेंगे 0। ठीक बात है यहाँ। अब दो भी यहाँ रखता हूं मैं, यहाँ 18 पंजे 90, तो 4 रखना पड़ेगा भाई, 18 पंजे 90, ये खुद अकेला हो रहा है ज्यादा हो जाएगा वो। 4 चौके 16 हाथ से देख, 4 अठे 32 और 33, 3 आगे भी, 4 और 3 7, 4 बच गया, 4 और 6 10, इतना गया, फिर वापस 2 0, 188 हो गया भैया, हो गया ना। 18 अट्ठे फिर में रखा मैंने यहाँ, ये आ रहा कितना रहा भैया 0.948 आ रहा है, तो कौन सा आंसर हमारा यहाँ डी आ गया। ठीक है, क्यों 184 कहां, ये लास्ट में क्या रखा था मैंने, यहाँ 4 रखा था, तो उस 4 को जोड़ूंगा ना मैं। अब मैंने यहाँ 8 रखा, तो फिर मैं 8 जोड़ूंगा मैं यहाँ। क्या क्या किया मैंने यहाँ क्या रखा था मैंने, 1 रखा था तो मैंने को जोड़ा है मैंने, यहाँ 2 रखा था मैं 2 जोड़ूंगा उसको मैं।
तो जो अंक रखते हैं उसको वापस जोड़ते हैं, उसको 45 कराते हैं। दो 2.5 भाई, अगर हमारे पास में जोड़े बनने तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़े नहीं बने तो दिक्कत है, फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा, तो दिक्कत है, फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा। चले भाई, दोबारा देखो इसको, यहां कर दो हमसे 0.9 का वर्गमूल। भाई यहां तो 0.9 का वर्गमूल निकालना है, तो एक बात तो आप समझ जाना कि यहाँ जो पॉइंट है वो एक अंक के बाद है, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, आएगा तो दशमलव में आएगा भाई यहाँ। तो भाई मैंने यहाँ क्या किया, ऐसे बना दिया, ठीक है, पूर्ण लगा दिया। अब भाग दो, यहाँ 9 9 81, भाई तो यहाँ 9 90 कर दिया मैंने 81, कितना बच गया यहाँ 9। अच्छा अब जोड़ो इन दोनों को, 18 आ गया, आगे तो 18। अब भाई देखो यहाँ तो मैंने अपनी तरफ से ला दी 0, जैसे भाग नहीं जाता तो 1 0 आते हैं, और वर्गमूल हमेशा 2 0 होते हैं। अगर मैं यहाँ रख दूं 5, तो 18 5 90, ज्यादा हो जाएगा। फिर रखा मैंने यहाँ 4, 4 चौके 16 हाथ से ले, 4 अट्ठे 32 और 33, 3 आ गया, 4 और 3 7, घटा दो, 4 6 1, यहां कितना लगो जोड़ोगे आप 4, जो लास्ट में रखा मैंने यहां। कैसे नहीं आती है, कैसे तो इतने बुक के समझ में आएगा तुम्हारी, जो क्वेश्चन कराते हो तो आएगी नहीं भैया समझ में, नहीं आएगा फिर भाई। देखो यहाँ जब तुमको यही समझ में नहीं आया तो किससे करोगे तुम बताओ उसको। जब मैं तुम करा दिया 3 4 एग्जाम्पल करा दी तुमको, कभी नहीं पढ़े आज से पहले ये, तो टाइम लगेगा भैया, नहीं समझ में आ गई भाई। देखो अगर हमारे पास में कभी कोई ऐसी अवस्था मिल जाए तो करना क्या, देखो यहाँ तुमको देखते ही सीधा टिक कर देना है। 0.9 का वर्गमूल कितना है यहाँ, भाई हमारे पास देखो यहाँ 400 दे रखा उसने यहाँ, भैया 0.3 दे रखा है यहाँ, 0.03 है, और 0.003 आ गया, और 0.948 आ गया। अगर मैं कह दूं आपसे यहाँ कि मुझे तो आप 0.25 का निकालो, तो यहाँ इसके 400 दे रखे भाई, भाई तो यहाँ 0.5 आ गया, 0.05 आ गया, 0.005 आ गया, ठीक भाई यहाँ। और इस प्रकार से भाई यहाँ 0.55 ऐसा आ गया। अब बताओ इनका वर्गमूल क्या होगा, आप एक बात समझ लो,
कि अगर दशमलव के तुरंत बाद संख्या ने तो उसका वर्गमूल हमेशा उससे बड़ी संख्या में आएगा। भाई बताओ हमारा बड़ी संख्या कौन सी इसमें? इससे बड़ी ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है या ये वाली है? तो सीधा देख टिक मार देना बस, ठीक है। अब दो 0.25 है यहाँ, तो 0.25 है यहाँ, तो इनसे बड़ा देखो ये भी छोटा है, ये तो और छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ ये देखो यहाँ 0.25, यहाँ देखो सर हमारा यहाँ, भाई इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है भाई, इसको ऐसे कर दूं मैं यहाँ। अच्छा तो मुझे बताओ 0.25 बड़ा या 0.50 बड़ा है? तो हमारे पास में यहाँ, ठीक है, डाल दो। इस प्रकार के प्रश्नों में बाद कोई संख्या हो, जब दशमलव के तुरंत बाद कोई संख्या हो तो उसका वर्गमूल हमेशा उससे बड़ी संख्या में आता है। ठीक है भाई, हाँ भाई देखो, हाँ भाई यहाँ कर देखो कि वह छोटी से छोटी प्राकृत बताइए जिससे 980 को गुणा करें यहाँ, तो भैया वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अच्छा पूर्ण वर्ग के लिए कंपल्सरी है कि कितने कितने जोड़े? दो जोड़े, और घन के लिए तीन तीन जोड़े। यहाँ भाई यहाँ 980 दे रखा भैया, और भैया पहले कर लो इसके टुकड़े, ताकि पता लगे क्या कितने हमको और बढ़ाने हैं। भाई यहाँ 2 चौके 8 आ गया, 2 नब्बे 18, 0 आ गई, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंच 30 आ गए, ठीक है। फिर 5 से भाग दे ले भाई, 5 चौके 20 और 5 नब्बे 45, फिर 7 आ गई। भाई देखो यहाँ चेक करो भैया, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 7। अच्छा देखो वर्ग के लिए कंपल्सरी है, इसका जोड़ा तो बन रहा है भाई, इसका बन रहा है। अच्छा इसके जोड़े के लिए मुझे यहाँ 1 5 और लिखना पड़ेगा, तब तो बन सकता है ये। तो बताओ हमको किससे गुणा करना पड़ा? यहाँ 5 से करना पड़ा, ठीक है। चले भाई,
हाँ बताइए भैया कि 1323 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। यहां भी भैया गुणा करने वाली बात कर रहे वो भाई, यहाँ 1323 दे रखा है। अच्छा कितने भाग दो पहले आप? 3 का। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 आ गया भैया। 3 कम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 चौके 12, 3 9 27, सही है ना? सही है ना? और 7 7 49, ये आ गए भाई। देखो यहाँ 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7। अच्छा क्या कह रहा है भाई बताओ? घन, और घन के लिए कंपलसरी है 3 3 जोड़े भाई। तो यहाँ इसका जोड़ा बन गया, इसके जोड़े के लिए मुझे यहाँ एक 7 से गुणा और करना पड़ेगा। डी आ गई। चले भाई। हाँ भाई दो। अब दो यहाँ थोड़ी सी बात उसने अलग कर दी है। दो उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा गुणा यहां भी करना है, और क्या शर्त बता रहा है वो? पूर्ण घन। तो भैया पहले 1440 से कर दो टुकड़े। 2 7 14 और 2 दूना 4 भैया, 2 3 6 और 2 छिक्की 12 भाई। 2 से आ गया ऐसा, 2 से आ गया 90, 2 से आ गया 45, 3 से आ गया 15, 3 से 5 आ गया, और ये आ गया। तो कितना भैया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर देखो भैया 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अच्छा क्या शर्त बता रहा है वो? वर्ग या घन? और घन के लिए कंपलसरी क्या भैया? ये आ गया। अच्छा इसका जोड़ा नहीं बन रहा अभी 3 3 का, तो क्या करें? 1 2 से गुणा कर दें। अच्छा इसके लिए 1 3 से, और इसके लिए 2 5 से भाई। पचम 25, 25 के 75 दूना 150। अगर इस संख्या को हम 150 से गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन सकती है। बढ़िया कह रहा है भाई। तो जिस संख्या से गुणा करना है ना, उसके अंकों का योग कितना है भाई? तो उसके अंकों का योग 6 दे रखा है, दिया। चले भाई। हाँ भाई। अब यहां कह रहे थे भाई हमसे वो कि 1140 में कम से कम क्या जोड़ें, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? वहां गुणा करने वाली बात। भाई गुणा करने वाली बात करें या भाग करने वाली बात करें तो कोई समस्या नहीं, बट जोड़ने वाली घटाने वाली बात करें तो हमको बेसिक आना चाहिए। कैसे? अभी किया था भाई हमने यहाँ। भाई 1140 है, तो 1140 से ठीक बड़े वाली वर्ष कौन सी है?
सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ इकाई अंक की तरफ से जोड़ बनाते हैं। बना दिया। अब मुझे भाग देना 11 में, भाग दो 11 में। 3 चौके 12 नहीं, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 25, ऐसे यहाँ। तो बताओ कितने का भाग दूंगा मैं यहाँ? 3 का। भाई तो यहाँ 3 3 9 आ गया। कितना बच गया भाई यहाँ? उतारो ऊपर से, 40 आ गया। अच्छा जोड़ो, 3 और 3 6, 6 चौके 24। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो जो भैया 3 3 9 और 6 3 18 कम पड़ रहा है, तो फिर मैं रखा यहाँ 4। 4 चौके 16, हाथ से देख, 4 छक्के 24 और 1 25। अच्छा देखो 3 रखने पर कम हो रहा था और 4 रखने पर ज्यादा। सोचो अगर यहाँ 256 होता ना तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। कितना कम पड़ रहा है बताओ? इसमें कितना और बढ़ा दें भैया हम? अगर इसमें 16 बढ़ा देना तो हमारे पास ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो कितना जोड़ना पड़ा मुझे? 16 जोड़ना पड़ा। चले भाई। हाँ भाई, दो भैया 36वां इसी पर आधारित है भाई। सेम वही कह रहा है भाई 1132 में कम से कम क्या? अच्छा जोड़ने वाली बात कर रहा है, गुणा करने वाली बात कर रहा है वो? तो भैया मुझे चेक करना पड़ेगा 1732 से ठीक बड़े वाली वर्ग संख्या कौन सी है भैया? क्या करोगे आप बताओ? इकाई अंक की तरफ से जोड़े बना दिए। अब भाग दो 17, 4 चौक 16। भैया 4 चौके 16 आ गया। कितना बच गया? उतारो ऊपर से, आ गई 4 और 4 8। सोचो अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो 81 कम पड़ रहा है। तो अगर हम यहां 2 रखें तो भाई, तो यहाँ 2 दूना 4, 8 दूना 16। आगे भी यहाँ अगर ये 164 होता तो हमारे पास में ये पूर्ण वर्ग वाली अवस्था बन जाती। तो कितना कम पड़ गया ऊपर? तो भैया 32 कम पड़ गया। अगर मैं 32 जोड़ दूं ना तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। चले भाई, देखो यहाँ इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। यहाँ अगर हमसे जोड़ने वाली बात करें तो ये संख्या लेंगे हम बड़ी। अगर ये कहता हूं कि भाई कितना घटा दें तो यहां मैं 81 कर देता हूं। तो ठीक है, घटाने वाली बात करें तो वहां छोटी संख्या ले लेंगे और जोड़ने वाली बात करें तो वहां बड़ी संख्या ले लेंगे। अब जो ये यहाँ ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। करो 37वां।
भैया वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर, भैया 63,520 में से घटाने वाली बात कर रही है वो। तो ये बताओ जोड़े कहां से बनाओगे भैया आप? इकाई अंक की तरफ से। भाई हमारा 6 का जोड़ा नहीं बनाया, तो सिंगल है। अब भाग दो पहले 6 में। 2 दूना 4, 2 और ताल लिख भाई कितना हमने यहाँ 35। कितना करोगे यहाँ 4। देखो 4 पंजे 20 और 4 छिक्की 24, 6 से ज्यादा हो रहा है यहाँ। फिर मैं रखा यहाँ 5, यही 5 रखो भैया। वो दीदी आने वाला शुरू हो जाएगा तुम यहाँ। भाई 55 25 2 हो गए भैया। 5 चौके 20 और 2 22, 0 ये आ गया। उतारो भाई 20 आ गया। अच्छा यहाँ कितना करोगे आप? 5 और जोड़ दें 50 हो गई भैया। सोचो अगर मैं रख दूं यहाँ 3 3 3 9 और 3 5 15, 14 हो गई। तो भैया यहां रखें, फिर हम 2 रखें। 2 दूना 4 0 और 5 दूना 10। मैंने पहले कह दिया अगर हमसे घटाने वाली बात करें तो संख्या छोटी रखना और जोड़ने वाली बात करें तो बड़ी रखना। यहाँ अच्छा देखो यहाँ कितना आ रहा है भाई? 1020। और अगर 1004 होता ना तो हमारा काम हो जाता। बताओ कितना ज्यादा है भाई इसमें। यहाँ अगर ऊपर वाले में से 16 कम कर देना तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। चले भाई। हाँ भाई भैया कर लोगे इसको बताओ। जोड़ने वाली बात कर रहे हैं यहाँ। हाँ भाई नेक्स्ट तो उससे मुझसे आगे घटाने वाली बात कर रहा हूँ यहाँ। अब कहते भैया 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले तो मुझे आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही बताओ मुझे आप। 99,999। मैं तो यहाँ 99,999। ठीक बात है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इस प्रश्न में जोड़ने के बारे में तो सोचना ही मत। अगर आपने बात में एक भी जोड़ दिया ना तो फिर 5 अंक वाली नहीं 6 अंक वाली बन जाएगी। हम घटा सकते हैं भैया। तो भैया सबसे पहले मैंने यहाँ इकाई अंक की तरफ जोड़े बना दी। भाग दो 9 में। 3 3 9 उतार लो भी यहाँ। 3 और 3 6। अच्छा कितना रखे भैया हम यहाँ? भाई इसमें भाग जानती एक रखेंगे। तो यहाँ 61 एकम 61, 8 आ गए भी यहाँ, 3 आ गया और यहाँ दे रखा है ये प्लस का 1 कर दिया। कितना आ गया भाई यहाँ 62 आ गया। अब जो 6 7 ज्यादा हो जाएगा तो फिर रखा मैंने 6 का। मैं देखो 6 गुणा में 6 36 3, 6 दूना 12 और 3 15 1, 36 और 1 37, 9 में से गया 6 3 4 कितना भी 143। मतलब शेष बच रहा है 143। 143 में एक्स्ट्रा है। अगर इस संख्या में से मैं 143 निकाल लूं, 6 आ गया 5 आ गया 8 आ गया ये आ गया, तो भैया ये संख्या हमारे पास में पूर्ण वर्ग बची रही। तो कौन सा भैया सी आ रही है।
होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन हम जोड़े बना रहे थे वहां, वो तो सबके लिए है, अगर वहां बाय चांस पूर्ण वर्ग है तो कर सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी पूर्ण वर्ग होने चाहिए। अच्छा, पूर्ण वर्ग की पहचान आपको याद है ही। अच्छा, एक का वर्ग एक होता है, दो का चार होता है, तीन का 9 होता है भैया, चार का 16 होता है, पांच का 25, छह का 36 होता है, सात का 49, आठ का 64, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। भाई तो ये तो केवल मुझे यहाँ इकाई अंक देखने के ही लिए काम में लेने भी। यहाँ 11 का वर्ग होता है अभी यहाँ 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का 196, 15 का होता है यहाँ 225, 256, 289, 18 का 324, 19 का 360 भी यहाँ, और 20 का कितना भी यहाँ 400। अच्छा, 21 का होता है कितना 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 26 का होता है यहाँ 676, 784, 29 का होता है 841, और 30 का कितना होता है यहाँ 900। ठीक बात है भैया। जो 30 तक तो हमको वर्ग संख्या याद होनी चाहिए भैया। भाई इकाई अंक का ध्यान मुझे केवल यहीं तक ही रखना भैया, इस वाले बॉक्स में ही, और कंपलसरी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग के लिए क्या कंडीशन है, इकाई वाला अंक 2 3 7 8 नहीं हो, लास्ट में कभी भी शून्य विषम नहीं हो, दशमलव विषम स्थान पर नहीं हो, और दोनों विषम नहीं हो, लास्ट में 25 ही होना चाहिए, 35 45 65 55 ये नहीं होना चाहिए। तो सब पूर्ण वर्ग संख्या भी है। बताओ भाई 5 किसके लास्ट में आ रहा है, बताओ चेक करो, 5 कहाँ रहा है, 5 के लास्ट में आ रहा है। और हमेशा एक अंक देंगे छोड़, चाहे संख्या कितनी छोटी कितनी बड़ी, हमेशा एक छोड़ देना। बच गया 72। बताओ 72 से छोटे वाली 64। हमेशा ध्यान रखना, छोटे वाले की छोटे वाली, बड़ी कभी नहीं लेते। अच्छा, 64 किसका है, तो इसका वर्ग लग गया 85। बताओ भाई 5 किसके लास्ट में आ रहा है भाई, यहाँ 5, ये दिया छोड़, इससे ठीक छोटे वाली वर्ग संख्या 144 होती है, किसकी, तो हमारा आ गया 125। अब चेक कर लो, चाहे 125 गुणा 125 करके तो वही आ जाएगा मतलब। चलो भैया आगे, अब थोड़ी समस्या होने वाली, ध्यान रखना है। अब बताओ 4 किसके लास्ट में आता है, इकाई अंक 4 यहां भी आ रहा है और 4 यहां भी आ रहा है, दो जगह आ रहा है ये। अब हमारे पास में जो इकाई वाला अंक है वो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। भाई 4 तो दोनों क्या आ रहा है वहां, ये दिया छोड़ो, और इससे ठीक छोटे वाले कितनी है, ये तो हमेशा छोटे वाले लेते हैं, कितनी है, तो ये तो आगे भाई 11 आ गया। अब या तो इसका आंसर लिखूंगा मैं 112 है, या लिखूंगा मैं 118। अब मुझे इन दोनों में छांटना है, तो दोनों में से छांटना क्या करूं भाई, इन दोनों में से छांटने के लिए मैं चेक किया, इससे छोटे वाली तो वर्ग ये, और बड़े वाली है 144, है ना। बताओ 125 छोटी वाली के ज्यादा पास में या बड़ी वाली के, बताओ। मतलब यहाँ तो 4 के अंतर, यहाँ बहुत अंतर है, यहाँ तो छोटी वाली के पास में, तो मैं यहाँ छोटी वाला के लिख दूंगा, और अगर ये संख्या बड़ी वाली के पास होती तो मैं बड़े वाला। ठीक है, हाँ भाई बताओ 9, बताओ 9 किसके लास्ट में आ रहा है, चेक करो आप 9 कहाँ है, एक तो 3 है और एक 7 है। अच्छा, कितने में छोड़ोगे आप, और इससे ठीक छोटे वाली 121 है, ये तो कंफर्म है 11 आ गया। अब या तो आंसर हमारा 113 बनेगा, या बनेगा ये तो 11 तो लिख चुका मैं। अब मुझे इन दोनों में से छांटने के लिए चेक करना पड़ा, इससे छोटे वाली थी ये, और बड़े वाली वर्ग होती है ये। बताओ 136 से बड़े वाली के पास में छोटी वाली की,
तो भाई बड़े वाला लिख देंगे। ठीक है, बताओ यहां 6 किसके लास्ट में आ रहा है भाई? 4 और 6, ये दिया छोड़। ठीक है, यहां भाई 6 कहां रहा है? 4 तो वसूल है, और कहां रहा है बताओ यहां? 6 का 36। इससे छोटे वाले कितनी हमारी? 121। ये तो 11 आ गया। अच्छा, इनमें से छाट मुझे चेक करना है, छोटे वाले चाहिए और बड़े वाले कितनी है? 144। बताओ 129 छोटे वाले के पास में, बड़े वाले के पास में? छोटी वाले के। तो क्या करोगे यहाँ? छोटे वाला। ठीक है भाई, बताओ एक किसके लास्ट में आ रहा है? एक में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। ये दिया छोड़। इससे ठीक छोटे वाली 121 से भी ये तो आ गया। अब मुझे इनमें छाड़ना भी यहां, इससे छोटे वाली ये और बड़े वाली ये। बताओ 141 से बड़े वाले के पास में छोटी वाले के, तो बड़े वाले के पास में तुमने यहां बड़े वाला। ठीक है, करो इसको। नहीं, इकाई अंक केवल मुझे देना केवल 10 तक जी। तो इकाई सेम रिपीट होगा। देखो 1 4 9, देखो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ भी सेम कंडीशन है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, इकाई तो सेम हो जाएगी, केवल हमको 10 तक देखनी चाहिए और बाकी चीजें पढ़ेंगी कल।